हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2, जो कि होने वाला है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स का पार्ट 2, क्लास 10th सीबीएसई एफिलिएटेड बुक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एंड इसको अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड इसको अच्छे से पढ़ें। हमने 2 पोर्शंस तो कवर कर लिए थे पहले वीडियो में, 25 मिनट्स अराउंड वीडियो है। अब थर्ड पोर्शन क्या है देखते हैं। क्या कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर में क्या खासियत है, ठीक है, या फिर क्या डीमेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, या फिर क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के। स्पीड कैसी है कंप्यूटर की। स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टर है देन ह्यूमन बीइंग। अगर आप मैथ्स का एक कोई क्वेश्चन कंप्यूटर को सॉल्व करने को देंगे टफेस्ट, और एक ह्यूमन को करके देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर आपको जल्दी करके दे देगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी, हाई कंप्यूटेशन स्पीड के साथ साथ कंप्यूटर के पास क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट्स, सही रिजल्ट, एकदम रिजल्ट कैसे देगा वो, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, फाइन, एकदम अच्छे साफ सुथरे, मतलब यू कैन से जैसे कि आपका रफ पेज वाला मिलेगा रिजल्ट हमें जल्दी के चक्कर में, कंप्यूटर एकदम फाइन देगा, एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन लिखी हुई देगा, ठीक है। इसी को एक्यूरेसी कहते हैं। इफ द इनपुट इज वैलिड ओनली देन करेक्ट आउटपुट विल बी प्रोसेस्ड एज कंप्यूटर फॉलोज गीगो। गीगो क्या होता है, ये GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, अगर आपने गार्बेज इन, यानी कि गार्बेज इन का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन आपने जो भी डाला है उसको वो कंप्यूटर क्या मानना है, गार्बेज इन, गार्बेज अंदर आ चुका है। अब गार्बेज कौन सा आउट करेंगे, जो गार्बेज आया है वही तो आउट करेंगे, उसी का तो रिजल्ट निकालेंगे वो लोग। तो रिजल्ट निकालने के लिए पहले तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी के बाद कोई IQ नहीं होता उसके पास खुद का, कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं है, वो उसे क्या टास्क करना है, क्या नहीं करना, कब चलना है, कब मरना है, कुछ नहीं। जब यूज़र कह दे जो काम करना है वो करेगा, ठीक है। उसके पास कोई IQ नहीं है। इट इज़ प्रोग्राम टू कैरी आउट टास्क एंड परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सिंस इट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। डिलीजेंस इट कैन कैरी आउट टास्क ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम एंड इट डज नॉट विदाउट टायरिंग, ठीक है। जैसे हम थक जाते हैं एंड हमारा दिल नहीं करता उस वक्त वो काम करें जो हमें करना चाहिए एंड पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें, लेकिन कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी है कि वो थकेगा नहीं कभी, जो काम उससे करवाया जाए। जैसे मोबाइल है, अब उससे जो काम करवाया जाएगा वो करेगा ना, वो थकेगा नहीं कभी, ठीक है। डेटा स्टोरेज, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा स्टोरेज हो सकती है कंप्यूटर में। नो ह्यूरिस्टिक्स, अब इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर इज अ डम डिवाइस, डज इट नेवर एवर लर्न्स फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी गुजर गया उसके साथ, अगर उसने गलत रिजल्ट्स दिए, जैसे भी रिजल्ट्स दिए हों, लेकिन उसके अंदर कोई ह्यूरिस्टिक्स नहीं है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आते, कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, वो भैया ह्यूमन थोड़ी है जो एक्सपीरियंसेस से वो बनेगा, एक मशीन है वो, ठीक है। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, चौथा पार्ट हो गया हमारा, कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी होती है। इस बुक में आपको 5 जनरेशन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डिज़ाइन एंड बिल्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। अब ये पूछा जा सकता है कि कहाँ बनी थी, ठीक है, बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में ये बनी थी। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कौन सी जनरेशन की है। कंप्यूटर्स हैव डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन्स अकॉर्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, किस तरीके की डेवलपमेंट उसमें हुई है उस बेसिस पर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन जो कि 1945 से लेके 55 तक थी, ठीक है। तो बल्कि होती हैं ये, बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली, ठीक है। तो ये कॉस्टली थी, ठीक है, कॉस्टली होने के बाद बल्कि है, यानी कि बड़ी, अच्छा खासी बड़ी हैं। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करती हैं ये, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करती हैं, सिस्टम, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करती हैं, असेंबली लैंग्वेज यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। which was translated to machine level language for execution. These computers were used mainly for scientific calculations. इसका एग्जाम्पल हो गया ENIAC, EDSEC, EDVAC, UNIVAC.
अब देखो, इन कंप्यूटर का यूज़ ओनली साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता था इन कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर क्यों यूज़ किए जा सकते थे? ओनली साइंस, ओनली एंड ओनली साइंस, ठीक है, साइंस के लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए उस टाइम पे, उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बल्कि थे कॉस्टली थे, वैक्यूम बेस्ड थे। एंड इसका एग्जाम्पल यूनिवैक एक याद रख देना। सेकेंड जनरेशन जो कि 1955 से 65 चली, 1945 से वो 55 चली, अब ये 1955 से ये 65 चलेगी, 10 साल और, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, स्मॉलर देन 11 साल, सॉरी, ठीक है, स्मॉलर देन वैक्यूम बेस्ड। अब वो बल्कि थे तो बल्कि से कुछ छोटा चाहिए था हमें, ये छोटे थे थोड़े, ठीक है, बट बेटर। इनकी 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 थोड़ी क्वालिटी अच्छी थी, बेटर परफॉर्मेंस थी, बट इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। यूज्ड ट्रांसिस्टर्स इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है, लेकिन अब इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया, कुछ तो मॉडिफिकेशन लाया गया कि जिससे यूज़ करें लोग। हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रैन एंड कोबोल इसमें यूज़ की गई, ठीक है, इसमें फोर्ट्रैन यूज़ की गई, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ये मशीन वो बिजनेस में भी यूज़ करने लगे, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करने लगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोग इसको यूज़ करने लगे। पंच्ड कार्ड्स कंटिन्यू टू बी यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड, पंच्ड कार्ड्स का यूज़ करना गया इस पीरियड में, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन कब आएगी? 1965 से 75 में आएगी, ये तो आप लोग को क्लियर है। अब देखो इसमें क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे MSI आ गया एंड SSI आ गया, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मतलब क्या? टेक्नोलॉजी वर इम्प्लीमेंटेड इन CPU या फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स में एक्सेट्रा। फास्टर प्रोसेसेस हो गई है विद मैग्नेटिक कोर मेमोरीज दैट वर लेटर रिप्लेस्ड बाय रैम एंड रोम। दिस इज व्हेन माइक्रो प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये उस टाइम का वक्त है जहाँ पे माइक्रो प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था। डाटाबेस मैनेजमेंट इसमें हो गया, मल्टी यूज़र एप्लीकेशन आ गई, ऑनलाइन सिस्टम्स लाइक क्लोज्ड लूप प्रोसेस कंट्रोल, एयरलाइन रिजर्वेशन, यहाँ पे आना शुरू हुआ थर्ड जनरेशन में कुछ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स इसके एग्जांपल हैं। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स जब इंट्रोड्यूस हुए, यहाँ माइक्रो प्रोग्रामिंग थी। अब देखो ये 1975 तक था, अब ये थोड़ा कम चला, 1975 सॉरी ज़्यादा चला 89 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए वेयर कंप्लीट प्रोसेसर एंड लार्ज सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी बढ़ गई, सिंगल चिप आ गई, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन आज तक चली आ रही है, तो ये अच्छी जनरेशन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से 55 तक स्टार्ट हुई, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 89, अब 89 से लेके अब की कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं एक्सटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टीपल पाइपलाइंस होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं आजकल के कंप्यूटर में। पोर्टेबल नोटबुक्स आ गई थी इस टाइम तक। दे आर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे कि जावा यूज़ होने लगी, क्वांटम मैकेनिज्म आ गया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, अवेलेबल फॉर रेडिकली चेंज कंप्यूटर्स ऑफ फॉर ऑल टाइम्स, जैसे कि IBM नोटबुक्स इसका एग्जांपल हो गया, पेंटम PCs इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन। तो किस तरीके से फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन थे कितने ज़्यादा चेंजेस आए भाई। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जब कंप्यूटर यूज़ किया गया, अब वो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीपल टास्क के लिए, तो कितना चेंज आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पोर्शन पे, जो कि बताता है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैटेगरीज क्या है, ठीक है। फिफ्थ है पोर्शन, फिफ्थ के बाद हमारा पोर्शन सिक्स्थ हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा हमारा, एट्थ हो जाएगा, छोटे छोटे पोर्शन है, ठीक है। एट्थ वाला थोड़ा बड़ा है, एट्थ वाला हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे शायद से, देखते हैं। 25 मिनट्स की मैक्सिमम मैं वीडियो बनाऊंगी और देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन साइज, फंक्शन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, कैसी इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एनालॉग की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी के थ्रू हम बताते हैं, तो कंप्यूटर इन विच कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फ्लूइड प्रेशर, मैकेनिकल मोशन आर यूज टू रिप्रेजेंट एनालॉगसली द क्वांटिटीज इन प्रॉब्लम टू बी सॉल्व आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं?
जिसमें आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं? दीज कंप्यूटर्स डील विद डेटा इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स। वो वेरिएबल फॉर्म्स में थे एनालॉग वाले। एनालॉग वाले कैसे हैं? वेरिएबल फॉर्म में हैं, ठीक है। डिजिटल वाले कैसे हैं? नंबर फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स फॉर्म में, ठीक है। दे मेनली ऑपरेट बाय काउंटिंग एंड परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक डेटा। सच कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं मैनी प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स कुड नॉट डील विद वेरी लार्ज नंबर्स, काफ़ी सारे नंबर्स के साथ डिजिटल कंप्यूटर्स डील नहीं कर सकता है। एंड सो अ कंप्यूटर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, एक कंप्यूटर बनाया गया जिसमें दोनों हाइब्रिड एनालॉग एंड वेरिएबल फॉर्मेट एंड डिजिटल फॉर्मेट, जिसको डिजिट्स वाला फॉर्मेट हम कह सकते हैं, दोनों चीज़ों को मिलाकर क्रिएट किया गया एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो आज भी चला आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दी साइज, अगर हम साइज़ कंप्यूटर्स की बात करते हैं इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज, अगर इन कैटेगरीज में हम बात करते हैं तो PDA, जिसको पाल्म टॉप हम बोलते हैं, पाल्म टॉप यानी कि जो हम पाल्म, बेटर नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है? पाल्म टॉप है, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये हमारा पर्सनल डिजिटल यानी कि डिजिट्स कंटेन करने वाला असिस्टेंट है। ये बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पाम वाली बात करें ना, पाम आपका ये हथेली जिसको कहते हैं, यहाँ इतनी छोटी होती है। टाइटली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स विच यूजुअली डू नॉट हैव कीबोर्ड्स वगैरह नहीं होते, बट रिलाई ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजिकली फॉर यूज़र इनपुट, ठीक है। अब पाल्म टॉप जो है ये कीबोर्ड की तरह ही होते हैं, ठीक है। लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि PC होते हैं, जो कि खाली स्मॉल इन साइज होते हैं एंड इज़ डिज़ाइन फॉर जनरल यूज़ बाय सिंगल पर्सन, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि एक के लिए वो बना है, ठीक है। Desktop computer is typically set up in a permanent location and is a PC that is not portable. Desktop computer एक ऐसा PC है जिसको हम पोर्टेबल नहीं कर सकते, ठीक है। Desktop computer is a PC built for high performance and heavy workload. काफ़ी सारा workload है. It helps in faster rendering of complex graphics, provides powers for computer intensive applicants and memory for large tasks. They are more reliable and have less downtime. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि 500 सब्सक्राइबर मेरे करा दीजिए जल्दी से, सो दैट मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। कुछ टारगेट मैं रखती हूँ कि 500 सब्सक्राइबर्स आ जाएं एंड लाइक्स थोड़े बहुत और आ जाएं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे 500 सब्सक्राइबर से और ऊपर लेके जाएं, बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएं इंशाल्लाह, ठीक है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं, बैक टू दी टॉपिक, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स केम इनटू बीइंग विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था, हमने देखा था 5th जनरेशन में या फिर किसी 4th जनरेशन में, जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ तभी 4th जनरेशन के टाइम पे, 4th जनरेशन 1975 से लेके 89 तक चली थी ना, वो वाली जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव। पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर भी हो सकता है। मिनी कंप्यूटर्स ये मोर एनर्जी देते हैं देन माइक्रो कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी। ये थोड़े सस्ते भी हैं उससे और परफॉर्मेंस भी इनका इज़ ऑल्सो लोअर देन दैट ऑफ मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर से लोअर है, लेकिन हाँ ये सस्ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। प्रोसेस करेंगे डेटा एट वेरी हाई स्पीड बट लेस देन दैट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। जो नीचे आने वाले हैं उनसे कम डेटा को प्रोसेस करेंगे, या बट ये अच्छे हैं किससे? मिनी कंप्यूटर्स है। नॉर्मली दे आर यूज्ड इन बैंकिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं बैंकिंग्स, एयरलाइंस, रेलवेज, ऐसे, ठीक है, इन जगहों पे। अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं। दे आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अ सुपर कंप्यूटर जनरल करेगा फ्यू प्रोग्राम्स एट ग्रेटर स्पीड
वेयर एज मेन फ्रेम और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स, किसी भी चीज़ में, क्लाइमेट, वेदर फोरकास्ट, जो भी चीज़ आपको चाहिए सुपर कंप्यूटर हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टुडे। एप्लीकेशंस यानी कि यूज़ क्यों होता है कंप्यूटर का, ठीक है, हर जगह यूज़ होने लगा है। मेडिकल हेल्थ में यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं हम, मेडिसिन बनाने में, एजुकेशन में, हर चीज़ में हम अब यूज़ करने लगे हैं कंप्यूटर का। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके एग्जाम में ज़रूर आती है, 5 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन में ज़रूर आएगी, देख लेना, ज़रूर आएगी। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल और आईपीओ रेफर्स टू द स्टेजेस that stages that a set of instructions undergo to achieve the desired result। तो आईपीओ साइकिल में क्या होता है? इनपुट, फिर वो प्रोसेस करेगा, हम फिर वो आउटपुट देगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। द कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिक बॉक्स, वो कंप्यूटर मैजिक बॉक्स तो है नहीं, कुछ भी निकाल के देता है ऑटोमेटिकली। इन्फॉर्मेशन हम उसमें डालेंगे इनपुट डिवाइस में, फिर वो सिस्टम को देगा, वो प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू में, फिर वो आउटपुट डिज़ायर आपको फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, टू मेक कप ऑफ टी, तो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको हम आउटपुट दे देंगे कि आपकी चाय सर्व हो गई, ठीक है। कंप्यूटर पोर्ट्स एंड केबल्स, ठीक है, ये हमारा बहुत लेंथी टॉपिक है, काश ये 10 मिनट में ओवर हो जाए। PS2 पोर्ट्स, ठीक है, PS2 पोर्ट्स क्या है? अब ये पोर्ट्स जो होती हैं सिंपल होती हैं, 6 पिन होती हैं, इनमें लो स्पीड सीरियल कनेक्शन होता है, इसमें कॉमनली यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है, एंड माउस को। इफ़ यू सेलेक्ट टू सी यूज़ अ USB कीबोर्ड एंड माउस यू कैन डिसेबल द PS2 पोर्ट्स इन द सिस्टम CMOS। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। VGA मॉनिटर पोर्ट देखते हैं। वीडियो ग्राफिक्स, आपको सबकी जो भी, जैसे कि यूनिवर्सल सीरियल बस था, तो जिसकी भी आपको फुल फॉर्म देखने को मिले तो हर जगह आपको फुल फॉर्म ज़रूर से याद करनी है, क्योंकि फुल फॉर्म आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगी देन दैट ऑफ ये लेंदी आंसर से, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि 5 नंबर में ये आ सकता है, 2 नंबर में ये आ सकता है, और 1 नंबर में फुल फॉर्म ज़रूर आएगी, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूर आएगी, आपकी MCQ में बन के आ जाएगी, कैसे भी आ जाएगी, ठीक है जी। ठीक है, अब क्या है कि एरे इज़ यूज्ड, वीडियो ग्राफिक्स एरे यूज़ करता है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। वो क्या था? कीबोर्ड को कनेक्ट करेगा, ये मॉनिटर को कनेक्ट करेगा, हायर रेजोल्यूशंस देगा, कैन प्रोड्यूस करेगा कि कितने कलर्स, 256 कलर्स एट अ टाइम फ्रॉम अ पैलेट। ओरिजिनल VGA दो हैड टू बी एट अ 320। ये सारे रिजोल्यूशंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेट्स गो टू पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर सेड टू बी पैरेलल और सीरियल, ठीक है, जो आज के कंप्यूटर्स में चल रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स में चल रहे हैं, ठीक है। प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है पैरेलल पोर्ट में, ठीक है। वो कीबोर्ड के लिए था सबसे पहला वाला, फिर आपके मॉनिटर के लिए आया, फिर आपके लिए प्रिंटर्स के लिए आया, ठीक है। कैपेबल मोर देन 1 बिट एट अ टाइम। इथरनेट पोर्ट वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स में भी है। तो देयर इज़ अ बिल्ट इथरनेट पोर्ट में एक ऐसा बिल्ट है जहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर्स वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इथरनेट पोर्ट आर ऑल्सो फाउंड ऑन ऑल पॉपुलर ब्रॉडबैंड रूटर्स एस वीडियो पोर्ट, शॉर्ट वीडियो पोर्ट, शॉर्ट फॉर सुपर वीडियो, ठीक है। सुपर वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो, मतलब छोटी वीडियो होनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत अच्छी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसमिटिंग करेगा आपको वीडियो सिग्नल्स ओवर अ केबल बाय डिवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू 2 सेपरेट सिग्नल्स, 1 फॉर कलर एंड एक आपको ब्राइटनेस वाला देगा, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर्स ऑन द अदर हैंड आर डिजाइन फॉर RCB सिग्नल्स। मोस्ट डिजिटल वीडियो डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। USB पोर्टल, USB पोर्टल जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। तो USB कैसा पोर्टल है जो कि ट्रांसफर करेगा डेटा और आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में, ठीक है। मैनी डिजिटल कैमराज एंड मेमोरी कार्ड रीडर्स कनेक्ट टू USB पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर,
USB पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस। ये याद रखो, 127 पेरिफेरल डिवाइसेस में ये कनेक्ट करवा सकता है। USB ऑल्सो सपोर्ट करेगा प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉट प्लगिंग 2 चीज़ों में हेल्प करता है, USB प्लग एंड प्ले में, इंस्टॉलेशन में, एंड हॉट प्लगिंग में। ठीक है, इन दोनों को फर्दर आप हायर स्टडीज़ में जाके पढ़ोगे। फायर वायर पोर्ट क्या है? एक ऐसा कैपेबल ट्रांसफर करेगा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस ओनली एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल डिजिटल कैमराज इसमें होते हैं। मिनी ऑडियो जैक लास्ट टॉपिक है हमारा। ऑडियो कनेक्टर्स आर यूज्ड अफिक्स केबल्स टू अदर ऑडियो इक्विपमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मिनी ऑडियो जैक क्या है, ये ऑडियो के लिए यूज़ किया जाता है। कनेक्टर्स में भी प्लग्स, जैक्स, इन सब का यूज़ करके इसको कनेक्ट किया जाता है। प्लग टाइप होते हैं या ऑडियो कनेक्टर्स आर अ प्लग और अ मेल कनेक्टर इंक्लूड्स पिंस दैट कैन बी इंसर्टेड। जैक टाइप ऑडियो कनेक्टर्स आर अ जैक और अ फीमेल। प्लग वाले कैसे होते हैं? मेल होते हैं। फीमेल कौन से वाले होते हैं? जैक वाले होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। इसकी एक्सरसाइजेज सून अपलोड हो जाएंगी। समरी ये है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड या और अगर चैप्टर्स भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिख दें। ठीक है, बाय बाय।